सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि वालों की। जिनकी भी मेष राशि है उनकी सन 2025 मतलब इसी वर्ष के अंदर 5 ऐसे बदलाव जो होकर ही रहेंगे। और ये साल ख़त्म होने तक अगर आप ये चीज़ें महसूस ना करें तो आप इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जो टाइम मैं बताऊँगा उस टाइम के ऊपर वो सारे इवेंट आपको देखने को अपने इस साल के अंदर ज़रूर मिलेंगे। तो वन बाय वन हम लोग एक-एक करके चीज़ों की शुरुआत करते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नेगेटिव थॉट्स आपको लास्ट ईयर बार-बार घेर कर रख रहे थे, मतलब बार-बार ऐसा दिमाग में आना कि क्या मैं इसी चीज़ों के लिए बना हूँ? क्या मेरी सारी की सारी लाइफ़ इसी तरीके से दुःख, दर्द, पीड़ा के अंदर ख़त्म हो जाएगी? क्या मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊँगा? तो ये सारे के सारे जो थॉट्स हैं आपके, है ना? जो कि नेगेटिविटी से फुल थे, वो थॉट्स आपके अभी इस 21 जनवरी के बाद से ख़त्म होना आपको दिखाई देने लग जाएँगे। सेकंड जो चीज़ है वो है प्रोफ़ेशनली, जो लोग लास्ट ईयर अच्छे खासे तरीके से धीमे-धीमे चल रहे थे। अब इस साल उनको एक उनकी जो अंदर की इनर पावर जो है, इनर स्ट्रेंथ जो है, उसको एक चैनल मिलेगा जिसके अंदर से वो गुज़रने के लिए तैयार रहेगी। तो 30 मार्च से 2025 से आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि आपकी जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, वो एक स्पीड के ऊपर आ रही है, फिर से एक पटरी के ऊपर आ चुकी है। क्योंकि एफ़र्ट्स तो पहले भी आपने स्पीडी ही लगाए थे, मतलब जल्दबाज़ी में ही एफ़र्ट्स आपके लग रहे थे, थोड़े से रिएक्टिव आप जल्दबाज़ी में ही हो। तो वो चीज़ जो आप पहले पूरी पावर लगा कर रहे थे, उसके रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। अब इस साल आपको वो रिज़ल्ट भी एक अच्छे लेवल के ऊपर दिखाई देने लगेंगे। अब बात करें कि धन और मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनकी गेन की, तो जैसे ही इस साल के अंदर मई और जून का टाइम आएगा उसके बाद से आपको खास करके मटेरियलिस्टिक गेन, मतलब धन से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे व्हीकल हो गई और प्लॉट्स, गाड़ी, इन चीज़ों का खरीदना, इन चीज़ों के प्राप्ति एक्वायर करना, इन चीज़ों का शुरू हो जाएगा आपको। मतलब इतना धन आपको ईश्वरीय कृपा से ज़रूर मिलेगा, जिससे कि आप कुछ चीज़ें खरीद पाएँ और किसी भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को आप पूरा कर पाएँ। अब जब ये सब चीज़ें होंगी तो एक चीज़ जो कि इन सभी को ही नज़रअंदाज करके सबसे ऊपर हम रख सकते हैं वो है हेल्थ। क्योंकि यहाँ पर अभी शनिदेव की साढ़े साती भी आपकी इस राशि के ऊपर शुरू हो रही है। तो हेल्थ को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। और मेष राशि जो कि मंगल की पहली राशि है, यहाँ पर मंगल क्या है ना कि एक बच्चे के रूप में है। यहाँ पर एनर्जी बहुत है और उस एनर्जी को जैसे कि हम हनुमान जी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो एनर्जी का पता नहीं है कि यूज़ कहाँ करनी है, रिएक्शन बहुत जल्दी है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको कम से कम दिन के अंदर 20 से 25 मिनट फिज़िकली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़, मतलब कुछ हेवी टास्क करने के अंदर लगानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी इसको कंट्रोल नहीं किया है तो ये आगे जाकर आपको ब्लड रिलेटेड दिक्कत भी देखने को मिलेगी यहाँ पर इसी साल के अंदर ही। तो एक तो ये चीज़, दूसरा क्योंकि ईश्वर ने जो चीज़ें क्रिएट की है इसको मैं थोड़ा-सा साइंस से रिलेट करके बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें हमने भगवान से मिली हैं, गॉड गिफ्टेड है, उनके अंदर आपको हर चीज़ के अंदर पोटेशियम थोड़ा-सा ज़्यादा दिखाई देता है। परंतु वहीं जो चीज़ें मैन मेड है, उनके अंदर आपको सोडियम ज़्यादा दिखाई देगा। और सोडियम की आदत ये होती है कि ये चीज़ें जब भी आपकी ज़ुबान पर लगती है, तो इनका आपको शौक नहीं, आपको मतलब शेर के मुँह पर खून लगने वाली बात होती है। जैसे कि NaCl, मतलब नमक की बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे नमक, नमकीन, वेफ़र्स, है ना? तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा-सा इंटेक इस साल के अंदर कम रखना है, क्योंकि आपको ब्लड रिलेटेड दिक्कतें भी शुरू होने की संभावनाएँ हैं। बाकी जो आपकी कुंडली होती है, बर्थ चार्ट जो होता है, उसको भी नेटल चार्ट जिसे हम कहते हैं, उस चीज़ को भी देखकर कंसीडर किया जाता है। परंतु मंगल और सन, ये 2 जो म
रूल्ड बाय प्लैनेट्स हैं। तो इनको थोड़ा-सा ध्यान में रखने कर और क्योंकि इनका टेम्परेचर वैसे ही हाई होता है और दोबारा अगर इनकी सोडियम की इंटेक कम कर दी जाए तो इनको कोई नहीं रोक सकता है इनकी लाइफ के अंदर अच्छा ग्रो करने से। और अगर हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो आपको ये सारी चीज़ें मिलना या ना मिलना ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि जब आपके पास हेल्थ ही नहीं होगी तो आप इन चीज़ों को एन्जॉय कैसे करोगे? अब फ़िफ्थ जो कि है कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए लोगों के बारे में। जो भी लोग यहाँ पर कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या फिर कलीग्स के अंदर कंपटीशन है, कंपटीशन हर एक फील्ड के अंदर है। तो इस साल में आप इन्हीं कॉम्पिटिशन से अगस्त 25 से लेकर सितंबर 30 के बीच में आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि आपको थोड़ी-सी ग्रोथ इस चीज़ के अंदर मिलेगी कि आपको एकदम कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हों जिनका आपने सोचा ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेड गेन इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको कंपटीशन के फेज़ के अंदर मिलेंगे। तो इट विल बी अ गुड टाइम टू ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी। तो उसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो आपको अभी से ही लगाना शुरू करने होंगे। सो आई होप सो कि आपने एरीज़ जिनकी भी राशि है, मेष राशि वालों को जो ये 5 चीज़ें बताई हैं, ये इसी साल के अंदर ये लोग फेस ज़रूर करेंगे। और जैसे-जैसे जो-जो चीज़ आप फेस करते जाएँ उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर कमेंट अवश्य करना है।